आपका। मैं हूं राहुल परमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों से जुड़े कुछ अहम अपडेट्स की। कई अतिथि शिक्षक साथी दस्तावेजों को लेकर परेशान हैं, तो वहीं कुछ लोग स्कोर कार्ड में अंकों को लेकर चिंतित हैं। इसके अलावा हम भर्ती प्रक्रिया और नियमितीकरण पर भी चर्चा करेंगे। अतिथि शिक्षकों के दस्तावेज और सत्यापन। दोस्तों, आप जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों के दस्तावेज एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपलोड हो रहे हैं और इसके बाद सत्यापन का काम चल रहा है। लेकिन कई जगह संकुल प्राचार्य सत्यापन नहीं कर रहे, जिससे हमारे अतिथि शिक्षक साथी काफी परेशान हैं। आज दिन भर से पोर्टल भी ठीक से नहीं चल रहा है। जिन भाइयों ने KYC में करेक्शन कराया है वे अब सत्यापन कराना चाहते हैं, लेकिन पोर्टल की वजह से ये हो नहीं पा रहा है। पोर्टल तभी काम करेगा जब संकुल प्राचार्य इसे वेरीफाई करेंगे। यहाँ एक और बड़ी समस्या नाम को लेकर है। कई अतिथि शिक्षक अपने नाम में हुई गलतियों को लेकर परेशान हैं और अब अंतिम तारीख भी नजदीक आ रही है। लोक शिक्षण संचालनालय से लगातार ये मांग की जा रही है कि कम से कम 5 दिन के लिए तारीख को और बढ़ाया जाए ताकि कोई भी अतिथि शिक्षक इस प्रक्रिया से वंचित न रहे। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर नया स्कोर कार्ड तुरंत जनरेट हो रहा है, लेकिन उसमें अनुभव के अंक नहीं जुड़ रहे हैं। इसे लेकर भी अतिथि शिक्षक काफी परेशान हैं। अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अतिथि शिक्षकों की भर्ती और नई प्रक्रिया। आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती कब से शुरू हो रही है। 1 मई को लोक शिक्षण संचालनालय से एक आदेश आया था जिसमें बताया गया था कि इस बार अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया किस तरह होगी। इसमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सारा डेटा अपलोड करना, दस्तावेजों का सत्यापन कराना और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होना शामिल है। कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती जून में शुरू होने वाली है। खासकर जो अतिथि शिक्षक पहले से कार्यरत हैं उनकी भर्ती जून में होने की संभावना है। अगर आपके नाम या पिता के नाम में थोड़ी बहुत गलती है तो चिंता न करें, आप इसे वेरीफाई करा सकते हैं। ये बाद में भी ठीक करवाया जा सकता है। हालांकि लोक शिक्षण संचालनालय ने अंतिम तारीख तय कर दी है। अब तारीख बढ़ाने को लेकर कल कोई आदेश आ सकता है। हमें लगता है कि तारीख नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर हम सब मिलकर मांग करते हैं और कई भाई वंचित रह जाते हैं तो तारीख में बढ़ोतरी जरूर होगी, चाहे वो 2 दिन के लिए ही क्यों न हो। सबसे पहली अपडेट यही है कि जून में पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। जैसा कि मैंने बताया, अतिथि शिक्षकों की भर्ती 2-3 चरणों में शुरू हो रही है। सबसे पहले उन अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी जो सरकारी स्कूलों में कई सालों से पढ़ा रहे हैं। उन्हें वहीं सेटल किया जा रहा है और उनकी ज्वाइनिंग जून में हो जाएगी। यह अभी कन्फर्म नहीं है, विभाग का आदेश आएगा, लेकिन 15 जून तक पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक लग जाएंगे। हो सकता है कि 1 जून से ही प्रक्रिया शुरू हो जाए। शिक्षा विभाग की तैयारी और शैक्षणिक स्तर। दोस्तों, मैं आपके लिए लगातार मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से संबंधित नए अपडेट्स लाता रहता हूं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण अपडेट है। शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षक भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे शैक्षणिक स्तर में सुधार आने की उम्मीद है। नए सत्र की शुरुआत होते ही स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी होगी। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत जून महीने से होगी। शिक्षा विभाग स्कूलों में शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। इसी वजह से स्कूलों में शिक्षकों की कमी को 15 जून तक पूरा करने का प्रयास चल रहा है। विभाग ने न केवल अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, बल्कि कम टीचर वाले स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को भेजने की प्रक्रिया भी चल रही है। इसके साथ ही स्थानांतरण प्रक्रिया भी चल रही है, ताकि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उनमें बाहर से आए शिक्षकों को भेजा जा सके। इससे नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से ही स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी होगी और पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। अगर शुरुआत से ही शिक्षकों की व्यवस्था सही होती है तो जिले के शैक्षणिक स्तर में सुधार आ सकता है, जिसका अच्छा प्रभाव बोर्ड परीक्षा के नतीजों पर भी दिखेगा। आपको बता दें कि जिले में प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक 2882 स्कूल हैं, जिनमें 2292 शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें 13450 महिला शिक्षक और 8642 पुरुष शिक्षक हैं। हालांकि स्कूलों में अभी भी पद खाली हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण। क्या है स्थिति? अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर कई सवाल उठते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि नियमों में नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। पात्रता परीक्षा के आधार पर अतिथि शिक्षक नियमित नहीं होंगे, लेकिन पहले के गुरुजी जो थे उन्होंने कोई परीक्षा नहीं दी थी या परीक्षा दी और फेल भी हो गए थे, फिर भी उन्हें नियमित किया गया था। गुरुजों को 4-4 मौके दिए गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश के गेस्ट टीचर्स को विभाग ने एक भी मौका नहीं दिया। सिर्फ 50% सीटें आरक्षित की हैं। बस राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे पात्रता के आधार पर नियमित नहीं किया जाएगा।
अतिथि शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण के आधार पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित पदों में प्रबलता मेरिट क्रम में पात्र अनुसार नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय खंडपीठ में अतिथि शिक्षकों की याचिका की सुनवाई के बाद नियमों का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण के आवेदन को रद्द कर दिया। रामपुर लेकिन सीधी निवासी मनीष कुमार गुप्ता और अन्य ने उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में सुनवाई के बाद नियमानुसार निर्णय करने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन में बताया था कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं और डीएड, बीएड प्रशिक्षित हैं और उनके पास 3 साल से लेकर 15 साल तक का अनुभव है। अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियमित करने की मांग की थी। हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने प्रचलित भर्ती नियम निर्देशों का परीक्षण किया। स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षण सेवा शर्तें भर्ती नियमों में सीधी भर्ती में रिक्त पदों की पूर्ति के अनुसार नियमानुसार प्रावधान है। शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में अतिथि शिक्षकों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत सीधी भर्ती में शिक्षकों के पदों को अनुपलब्ध रिक्तियों को 50% पदों से भरा जाना है। शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा संवर्ग शर्तें एवं नियमों के दिसंबर 2024 को संशोधन में अतिथि शिक्षकों को सीधी भर्ती में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया। आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता का कहना है कि अतिथि शिक्षकों को सीधी पात्रता परीक्षा के आधार पर नियमित किए जाने का कोई भी प्रावधान नियम में नहीं है, इसीलिए याचिकाकर्ताओं के आवेदन को निरस्त किया गया है। जिन भाइयों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी और कहा था कि हमारे पास 15 साल का अनुभव है, हमने पात्रता परीक्षा पास की है, हमें नियमित किया जाए, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय शिल्पा गुप्ता ने जवाब दिया है कि हम सीधे नियमित नहीं करेंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ 50% सीटें आपके लिए आरक्षित हैं। दोस्तों, नियम नहीं है, प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो नियम भी बन सकता है और प्रावधान भी, लेकिन लगता है कि ये सरकार ही नियमित नहीं करना चाहती। बाकी जिन भाइयों की कोई भी गलतियां हो रही हैं, तारीख में वृद्धि हो सकती है, और जिन भाइयों के नाम या स्कोर कार्ड में कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करें, मैं आप लोगों के लिए तुरंत रिप्लाई दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको इस